हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टुडे क्लास। आज जो हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है सबसे पहले ये जान लीजिए। तो आज जो हम लोग को पढ़ना है बेटा, वो पढ़ना है मर्चेंट ऑफ वेनिस। द मर्चेंट ऑफ वेनिस दैट इज़ ए प्ले। और ये किसके द्वारा लिखा गया है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। ये एक प्ले है, एक नाटक है जिसमें कई कैरेक्टर्स हैं और एक बहुत रोमांटिक कैरेक्टर है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि इसमें कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं जो इस प्ले में अपना रोल प्ले करेंगे। आइए सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटोनियो, ठीक है। सबसे मेन कौन है प्ले में? एंटोनियो। एंटोनियो कौन है? तो एंटोनियो एक वेनिस नामक शहर है, उसका एक व्यापारी है। फिर बेसेनियो। बेसेनियो कौन है? एंटोनियो का दोस्त है, साथ ही साथ एक पोर्शिया है और उसका प्रेमी भी है। बेसेनियो कौन है? एंटोनियो का दोस्त है और पोर्शिया का प्रेमी है। सेलेनियो, सेलरिनो एंड ग्रेशियानो, ध्यान दीजिएगा। कौन कौन? सेलरिनो, सेलरिनो, सेलरिनो और ग्रेशियानो, ये तीनों एंटोनियो और बेसेनियो के दोस्त हैं। फिर लोरेंजो। लोरेंजो बेसेनियो का दोस्त है और जेसिका का प्रेमी है। फिर आइए देखिए साइलॉक। साइलॉक कौन है? तो साइलॉक भी एक व्यापारी है वहीं का। कहाँ का? वेनिस का। उसके बाद आता है पोर्शिया। पोर्शिया कौन है? एक बेलमंट नामक शहर है, वहाँ की स्त्री है जो किससे प्यार करती है? जो बेसिनियो से प्यार करती है। नेरिशा। नेरिशा पोर्शिया की सहायिका है। जेसिका। जेसिका साइलॉक की बेटी है। फिर आता है बाल्थज़र। बाल्थज़र वो व्यक्ति है जो पोर्शिया का एक सेवक था और जिसका नाम वो यूज़ करती है जब वो एंटोनियो की मदद करने के लिए एज ए लॉयर वेनिस में जाती है, तो बाल्ज़र नाम से वो वहाँ पे जाती है। तो प्ले बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है। इसमें कोई स्पेशल बात नहीं है कि आप समझ ना पाएँ। प्ले बहुत ही आप आसानी से समझ जाएंगे और कोई भी ज़रा भी प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। तो अब बात आती है सर कि प्ले तो हम आसानी से समझ जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ कुछ और बातें हैं वो भी हमें जाननी है कि कौन कौन से एक्ट हैं इसके अंतर्गत जो हम लोग को जानने हैं। क्योंकि पोएम के थ्रू इसे समझाना आप लोग के लिए बहुत ही मुश्किल होगा, तो हम लोग एक्ट के थ्रू समझेंगे। टोटल इसमें 5 एक्ट हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 एक्ट हैं। शुरू से लेकर के आखिरी तक हर एक्ट में कुछ सीन है। हम लोग एक्ट और सीन के थ्रू इस एक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट स्टार्ट, लेट बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एक्ट। लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट में समरी के रूप में आप जान लीजिए कि ये जो पूरी स्टोरी है, जो पूरा नाटक है, वो क्या है, इसमें होता क्या है। इसमें एक एंटोनियो नाम का एक व्यापारी है जो वेनिस में रहता है। एंटोनियो का एक दोस्त है बेसेनियो, वो गरीब है लेकिन वो पोर्शिया से प्यार करता है। पोर्शिया बेलमंट में रहती है, वो बहुत ही अमीर है, वो उससे शादी करना चाहता है जिसके लिए उसे 3,000 रुपये की ज़रूरत होती है, जिसे यहाँ पे रुपए में डुकेट्स कहा गया है। तो 3,000 डुकेट्स की ज़रूरत होती है। बेसिनियो अपने मित्र से पैसा चाहता है, आई मीन एंटोनियो से पैसा चाहता है, लेकिन एंटोनियो से देने में सक्षम नहीं होता है क्योंकि उसने सारा पैसा अपने शिप में लगा दिया था। इसलिए वो कहता है वो साइलॉक से पैसा उधार ले ले। साइलॉक इसके लिए एक शर्त रखता है कि अगर वो समय पे पैसा नहीं दे पाया तो उसे 1 पाउंड मांस देना पड़ेगा। उसे लगता है कि मेरा जहाज़ वापस आ जाएगा, मैं इसे पैसा वापस दे दूँगा। उस शर्त के साथ मान जाता है। वहाँ पे दूसरी तरफ क्या होता है, बेसेनियो जाता है, ठीक है, सेकेंड हैंड पे। जो पोर्शिया है, पोर्शिया की शादी पे कंडीशन होती है कि जो सही कास्केट चुनेगा, सोने की, चांदी की, लोहे की 3 कास्केट हैं, उसमें से जो सही कास्केट चुनेगा उसी से उसकी शादी होगी। लेकिन बेसेनियो सही कास्केट चुन लेता है, उसकी शादी हो जाती है। ठीक उसी समय पे उसको पता चलता है कि एंटोनियो पे केस हो गया है,
एंटोनियो अपना पैसा नहीं दे पा रहा है, उसे कोर्ट ले जाया जाता है। वहाँ पे पोर्सिया एज ए लॉयर जाती है और अपनी सेविका जेसिका को भी साथ में लेके जाती है। इस तरीके से वहाँ पे सब कुछ होता है। तो कुल मिलाकर के स्टोरी बहुत ही सिंपल सी है, लेकिन इसे हम लोग एक एक एक्ट में करने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगी। आइए ज़रा हम लोग स्टार्ट करते हैं सीन 1 से। एक्ट 1 सीन 1। आइए देखें एक्ट 1 सीन 1 में है क्या। एक्ट 1 क्या कहता है। एक्ट 1 इंट्रोड्यूस एंटोनियो हिज फ्रेंड सेलेनियो एंड Solonio. Antonio is sad, but he does not know the reason of his sadness. Salerino guesses that his sadness is due to his ships. Again, he says that Antonio is sad because he would have fallen in love with someone, but Antonio denies both of the reasons. Now, his other friends, Gratanio, Bassanio, and Lorenzo, came to meet him. Gratanio remarks that Antonio is a very sensitive man. Antonio asks Bassanio about the lady to whom he was intended to meet secretly. Initially, Bassanio did not disclose the identity of Beloved, but now he informed that he desired for the hand of Portia, a rich heiress of Belmont. He needs 3,000 ducats to equip himself suitably and requests Antonio to lend him the money. Antonio expresses his inability to help him financially because he has invested all the money in the merchant ships. So he suggested Bassanio to get some loan from any other merchant of Venice on Antonio's security. Ultimately क्या कह रहा है इस अंक में, क्या कहा जा रहा है। एंटोनियो से और उसके दोस्तों से हमारा यहाँ पे इसमें परिचय होगा। एंटोनियो बहुत दुखी है, वह दुखी का कारण भी नहीं जानता। सेलेरिनो जो उसका दोस्त था वो अनुमान लगाता है कि शायद वो अपने जहाज़ के बारे में चिंतित है, या हो सकता है वह किसी से प्रेम के कारण चिंतित है। लेकिन एंटोनियो इन दोनों ही कारणों को अस्वीकार कर देता है, मना कर देता है। तभी उसके अन्य साथी ग्रेशियानो, बेसेनियो और लोरेंजो से मिलने आते हैं। ग्रेशियानो कहता है कि एंटोनियो बहुत ही कैसा व्यक्ति है, संवेदनशील व्यक्ति है। एंटोनियो बेसेनियो से उसकी महिला मित्र के बारे में पूछता है, जिससे वह छिपके मिलता रहता है। शुरू में बेसेनियो डिस्क्लोज़ नहीं करता है, अपनी पहचान नहीं बताता है, लेकिन अब वह बताता है कि वह पोर्सिया से मिलने जाता है और उसका हाथ मांगना चाहता है, अर्थात उसे शादी करना चाहता है, और उसके लिए उसे 3,000 रुपये की ज़रूरत है। एंटोनियो से वह पैसा मांगता है। एंटोनियो उसकी आर्थिक सहायता करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करता है, क्योंकि उसने अपना सारा पैसा कहाँ लगा दिया है, जहाज़ में लगा दिया है। इसलिए वह बेसेनियो को वेनिस के किसी अन्य व्यापारी से एंटोनियो के नाम पर, एंटोनियो के साख पर पैसा उधार लेने का सुझाव देता है। एक्ट 1 में आपने क्या देखा। एक्ट 1 में आपने परिचय किया एंटोनियो से, उसके दोस्तों से, और इसमें मेन आपने क्या देखा, एंटोनियो से बेसेनियो पैसा मांगता है। एंटोनियो बेसेनियो को पैसा देने से मना नहीं करता, बल्कि असमर्थता व्यक्त करता है और कहता है तुम किसी और व्यापारी से मेरे नाम पर क्या ले लो, पैसे उधार ले लो। ये थी एक्ट 1 की कोर बातें। आइए सीन 1 पे चलते हैं। एक्ट 1 सीन 2। दिस सीन टेक्स प्लेस इन बेलमंट इन रूम इन पोर्सियाज हाउस। अब ये सीन हमें कहाँ लेके जा रही है, हमें बेलमंट लेके जा रही है। आपको ध्यान रखना है वेनिस में कौन रहता है, वेनिस में रहता है एंटोनियो, बेसेनियो और उसके साथी, जबकि पोर्सिया कहाँ रहती है, पोर्सिया रहती है बेलमंट में। पोर्सिया की सेविका का नाम क्या है, नेरिशा। आइए देखिए Scene 2 of Act 1 takes us to the Belmont, where Portia and Nerissa are involved in the discussion. Portia tells Nerissa that she is not happy with the materialistic world. Nerissa says that Portia feels sick in the world because she is a rich lady. Portia informs her that though she is surrounded by all kinds of luxuries, yet she has no liberty to choose her husband according to her own will. Her future has been placed at mercy of chance and fate by the will of dead father. At this, Nerissa said that her father was a virtuous man whose idea was choosing a right casket among the 3 caskets made by respectively of gold, lead and silver will be the best test of Portia's suitors. Nerissa further inquired about those suitors whom she has already met. Nerissa thinks that among all suitors, Bassanio is the most eligible young bachelor and deserves the hand of Portia. यहाँ पे नेरिशा और पोर्शिया आपस में बात कर रहे हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, और बातें बता रही है पोर्शिया नेरिशा से कि वो इस संसारिक
भौतिक संसार में खुश नहीं है। नेरिसा कहती है कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है, वो स्वयं अपनी इच्छा से अपना पति चुन नहीं सकती, अपना वर चुन नहीं सकती। उसका भविष्य उसके पिता के वसीयत के भाग्य और संयोग पे निर्भर करता है। फेट माने भाग्य, उस पर निर्भर करता है। नेरिसा कहती है कि उसके पिता एक गुणी व्यक्ति थे। उनके विचार में सोना, चांदी और लोहा के संदूक में से सही संदूक चुनना पोर्सिया के पति चुनने की सर्वोत्तम परीक्षा होगी। नेरिसा पुनः उन लोगों के बारे में पोर्सिया के विचार जानना चाहती है जिनसे वह मिल चुकी है। नेरिसा सोचती है कि उन सभी में बेसेनियो पोर्सिया के लिए सबसे अच्छा वर होगा। ऐसा कौन सोच रहा है? नेरिसा सोच रही है, क्योंकि वो ऑलरेडी सबसे मिल चुकी है। अब आइए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं सीन 2 में क्या हुआ। सीन 2 में पोर्शिया और नेरिसा आपस में बात कर रहे हैं। पोर्शिया बताती है कि वाइस भौतिक संसार में खुश नहीं है, उसके पास सारी लग्जरीज हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके पास हस्बैंड चुनने की आज़ादी नहीं है। नेरिसा उसको समझाती है कि उसके मतलब फादर ने जो विल बनाई है बहुत सोच समझ के बनाई होगी, और जो विल है जिससे उसका पति चुना जाएगा वो उसके लिए बेस्ट होगा। ऐसी बात नेरिसा उसको बताती है, और ये भी सोचती है कि बेसेनियो जितने लोगों से वो मिली है उसमें बेसेनियो उसके लिए बेस्ट है, परफेक्ट है। सीन 3 एक्ट 1। सीन 3 टेक प्लेस इन द पब्लिक प्लेस इन वेनिस। अब पब्लिक प्लेस में क्या हो रहा है, आइए ज़रा उस पर देखते हैं। बेसेनियो गोज टू साइलॉक। वो कहाँ पे जा रहा है? साइलॉक के पास जाता है। द मोस्ट नोटोरियस जेविस मनी लेंडर टू borrow money from for 3 months on the credit of Antonio Silao, who is a great enemy of Antonio due to racial, religious and professional causes, feel very happy for now he would get a chance to binding down Antonio with certain bond. Antonio take no interest when he lends money on the loan to people, so when Antonio arrives there, Shylock offer him to lend money without interest, but on the execution of the bond on taking £1, Antonio flees from his chest. If Antonio fails to pay the money within 3 months, Antonio is overconfident of the return of the ship, so he agrees. They go to the lawyer and bond is executed as suggested by the Shylock. यहाँ पे क्या हो रहा है, वो मतलब बेसेनियो कहाँ जाते हैं? साइलॉक के पास जाते हैं, जो सबसे बदनाम यहूदी साहूकार है, क्योंकि वो 3 महीने के लिए पैसे मांगने जाते हैं। साइलॉक एंटोनियो से नफरत करता है, उसका शत्रु है, जात के आधार पे, धर्म के आधार पे और व्यावसायिक कारण भी हैं जिसके आधार पे उसका शत्रु है। अब वो इस बात से प्रसन्न होता है कि उसके पास एक अच्छा मौका मिल गया है अपनी शर्तों पे पैसे उधार देने का। एंटोनियो लोगों को बिना ब्याज के पैसे देता था, और जब एंटोनियो पहुंचता है तो साइलॉक भी उसे बिना ब्याज के पैसे देने का प्रस्ताव रखता है, किंतु केवल एक अनुबंध उनके बीच में होगा कि यदि एंटोनियो 3 महीने के अंदर पैसे चुकाने में असफल होता है तो उसके हृदय के पास से 1 पाउंड मांस वो ले लेगा। एंटोनियो को अपने जहाज वापस आने का अति विश्वास है, वह सहमत हो जाता है। दोनों वकील के पास जाते हैं और अनुबंध हो जाता है। तो सीन 3 में आपने देखा, सीन 3 में क्या हो रहा है? सीन 3 में हो रहा है, दोनों जाते हैं, एंटोनियो और बेसेनियो साइलॉक के पास जाते हैं। साइलॉक ऑलरेडी एंटोनियो से नफरत करता है ऑन द बेसिस ऑफ, किस आधार पर? उस बेसिस पे, किस बेसिस पे नफरत करता है? वो जो उससे नफरत करता है रिलीजियस फैक्टर्स पे, प्रोफेशनल काजेस पे उससे नफरत करता है। अब वो सोचता है कि मेरे पास एक अच्छा मौका है, वो बिना ब्याज के पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक कंडीशन रखता है। कंडीशन ये होती है कि अगर 3 महीने में पैसे वापस नहीं दिए तो हृदय के पास से 1 पाउंड फ्लैश वो लेगा। और इस बात पे दोनों लोग सहमत हो जाते हैं और बॉन्ड बनके तैयार हो जाता है। अब यहाँ से क्या शुरू हो रहा है? हमारा एक्ट 2 शुरू हो रहा है। यहाँ पे हमारा एक्ट 1 ख़त्म हो रहा है। हमारा आज की वीडियो में हम जो आज का वीडियो ले रहे हैं वो केवल एक्ट 1 का ले रहे हैं, क्योंकि एक्ट 2 जो है वो काफ़ी लंबा है। तो एक्ट 1 सिर्फ हम इसमें ले रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्ट 2 शुरू करेंगे। सबसे पहले एक बार फिर से देखिए, तीनों एक्ट 1 में तीनों सीन अब तक आपने क्या देखा। तो एक्ट 1 से लेकर के एक्ट 1 में तीनों सीन में 1 2 3 सीन में आपने क्या क्या देखा। सबसे पहले सीन में आपने देखा था कि एंटोनियो बेसेनियो और उसके दोस्तों से आपस में बात होती है। बेसेनियो एंटोनियो को बताता है कि वह पोर्शिया नाम की लड़की से प्यार करता है, जिसके लिए 3000 रुपये की ज़रूरत है। एंटोनियो पैसा देने में असमर्थता व्यक्त करता है, क्योंकि उसके पास इस समय
पैसे नहीं है क्योंकि उसने सारा पैसा जहाज़ में इन्वेस्ट कर दिया है। वो उसे सजेस्ट करता है कि किसी और व्यापारी से मेरे नाम पर पैसे उधार ले ले। उसके बाद सेकंड जो सीन शुरू होती है वो पोर्शिया और नैरिशा के बीच में शुरू होती है ऑन बेलमंट इन बेलमंट में पोर्शिया और नैरिशा आपस में बात कर रहे हैं। बताती है कि वो भौतिक सुखों से खुश नहीं है क्योंकि वो अपने हस्बैंड को नहीं चुन सकती अपनी मर्ज़ी से। इसमें नैरिशा बताती है कि उसके फादर ने जो विल बनाई है वो उसके लिए बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी सिद्ध होगी, क्योंकि सही कास्केट का चुनाव किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण होगा। ये सारी बातें पोर्शिया के महल में नैरिशा और पोर्शिया के बीच में होती है। तीसरा जो सीन है वो जो होता है पब्लिक प्लेस वेनिस में होता है, जहाँ पे बेसेनियो और एंटोनियो साइलॉक के पास जाते हैं। साइलॉक पैसे देने के लिए एग्री हो जाता है, लेकिन एक कंडीशन होती है कि अगर 3 महीने के अंदर पैसे वापस नहीं होते हैं तो 1 पाउंड फ्लैश उसकी हृदय के पास से वो ले लेगा। इस तरीके से हम लोग का पहला जो सीन होता है, जो पहला सीन है वो हम लोग का ख़त्म होता है। तो अब जो हम लोग का नेक्स्ट होगा, जो नेक्स्ट सीन होगा वो हम लोग एक्ट 2 के अंदर कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से थैंक यू। उम्मीद करते हैं आप लोग आराम से समझ पा रहे हैं। जब पूरा वीडियो ख़त्म हो जाएगा, पूरे लेक्चर ख़त्म हो जाएंगे, तो इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इंक्लूड किए जाएंगे। आपको क्वेश्चन आंसर इसके मिल जाएंगे, आप उसे आराम से तैयार कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड अगेन जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं आपसे।